अवतार होता है और हिरण्यकशिपु का उद्धार करके भक्तराज प्रहलाद को अभयदान प्रदान करते हैं। उसके बाद की कथा आती है कि कर्दम ऋषि जो वैसे तो प्रजापति थे किंतु बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े मनस्वी थे। वे 1000 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या किए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स कर्दम वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा, भगवान यदि आप हमसे प्रसन्न है तो ब्रह्मा जी ने जो हमें आदेश किया है सृष्टि के विस्तार में मैं अपना योगदान दूं, मेरे लिए एक सुंदर सी कन्या जो सर्वगुण संपन्न हो, हमारी उससे शादी की व्यवस्था कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, कर्दम जी, ब्रह्मा जी के आदेश को मैं पहले ही जानता हूं और आपके लिए सुंदर सुशील और गुणवान कन्या की व्यवस्था हमने कर दी है। आज से परसों मनु और शत्रुपा जी आएंगे और उनकी जो पुत्री है देवहूति, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उतानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा हुए और उनसे 3 पुत्रियां पैदा हुई, देवहूति, आकुति और दीति। तो आज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आए हैं। कर्दम ऋषि ने थोड़ा बगल में कीजिए, थोड़ा बगल में कीजिए। कर्दम ऋषि को अपनी पुत्री देवहूति को सौंप करके अपने राज्य को लौट गए। कर्दम ऋषि और देवहूति की शादी ब्रह्म विधि से हुई। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, मनु स्मृति में शादी के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें विवाह का प्रथम प्रकार ब्रह्म विवाह बताया गया। और ये ब्रह्म विवाह वो होता है जिसमें माता पिता योग्य वर ढूंढ करके अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। उस विवाह का नाम ब्रह्म विवाह कहा गया। इस विवाह का दूसरा नाम स्वयंवर भी कहा जाता है। जैसे जगत जननी सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शादी हुई। जगत जननी द्रौपदी और गांडी
आयुधारी अर्जुन की शादी हुई। इस विवाह में वधू पक्ष के तरफ से शर्त रखी जाती है, जैसे राम जी के विवाह में शिव धनुष को भंग करना था, द्रौपदी की शादी में मछली के आंख को भेदना था, तो प्रथम विवाह को मनु स्मृति में ब्रह्म विवाह बताया गया। दूसरी शादी दैव विवाह, जिसको हम आज जयमाल कहते हैं। कन्या अपने हिसाब से जो वर चुनती है उसे दैव विवाह कहा जाता है। जैसे माता मोहिनी ने भगवान विष्णु से शादी की। तीसरा विवाह आता है आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह वो विवाह होता है जिसमें वर पक्ष को कन्या पक्ष को दहेज देना पड़ता है। उस विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। तो चौथे विवाह का नाम प्रजापत्य विवाह कहा गया। और ये जितने साधारण लोग होते हैं, जनमानस के लोग होते हैं, प्रायः करके हमारी और आपकी शादी प्रजापत्य विवाह ही होती है। इसमें वधू पक्ष के लोग अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी पुत्री को दान देते हैं। ये चार विवाह प्रशंसनीय विवाह कहा गया है। इसके बाद जो चार विवाह आ रहे हैं वे निंदनीय विवाह की श्रेणी में आए हैं। पांचवा विवाह है आसुर विवाह। असुरी प्रवृत्ति के लोग जिन्हें हरण करके विवाह कर लिया जाए, जबरदस्ती कर लिया जाए, वो आसुरी विवाह कहलाता है। छठवां है गंधर्व विवाह, जिसे आजकल की भाषा में लव मैरिज कहा जाए। तो मनु स्मृति में छठवें विवाह का नाम गंधर्व विवाह बताया गया, तो सातवें विवाह का नाम राक्षस विवाह। इसमें भी राक्षसी विधान से शादी होती है। और आठवां विवाह पैशाच, भूत प्रेतों की भांति जो विवाह होती है, उस विवाह का नाम पैशाच विवाह। तो कर्दम ऋषि और माता देवहूति की शादी ब्रह्म विधि से हुई। अब माता देवहूति इतनी सुंदरी थी कि तीनों लोक 14 भुवन में उनके जैसा सुंदर कन्या ही नहीं थी। एक बार की बात है, देवहूति, राजकुमारी देवहूति अपने महल के छत पर टहल रही थी। एक गंधर्व विमान से यात्रा कर रहे थे और जैसे ही विमान से उनकी दृष्टि देवहूति पर पड़ी, इतने सम्मोहित हुए, इतने आकर्षित हुए कि उस आकाश में उड़ रहे विमान से नीचे धरती पर गिर गए। इतनी सुंदरता थी देवहूति की। अब क्या होता है, कर्दम ऋषि और देवहूति की शादी होती है। कर्दम ऋषि अपनी तपस्या में पुनः लीन हो गए और देवहूति अपने पति कर्दम ऋषि को परमेश्वर का दर्जा देने लगी। बहुत दिनों तक तपस्या में लीन रहे। अब जो बहुत सुंदरी थी देवहूति,
धीरे धीरे उसका रूप यौन सब क्षीण होने लगा। बहुत दिनों के बाद जब उनकी समाधि टूटी, करदम ऋषि की समाधि टूटी, उन्हें देवहूति पर दया आई। उन्होंने कहा, देवी मैं आपकी सेवा से अति संतुष्ट हूं, मैं आपकी मनोकामना को समझता हूं, जाइए आप सरोवर में स्नान कीजिए। गई है, सरोवर में स्नान की है। उसके बाद देवहूति के शरीर में ऐसा तेज उत्पन्न हुआ, ऐसी सुंदरता, ऐसा सौंदर्य उत्पन्न हुआ कि उससे देख करके देवता लोग मोहित हो जाते। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, कहीं कहीं भागवत के कथाकार लोग क्या कहें, अज्ञानतावश कहें या जानबूझकर कहें, करदम ऋषि के चरित्र को बिगाड़ देते हैं। अरे करदम ऋषि ने देवहूति के प्यार में पागल होकर के तपस्या किए, उसको पाने के लिए भगवान से वरदान मांगे। यदि ऐसा होता तो शादी के बाद हजारों वर्ष तपस्या नहीं करते। यदि उनके अंदर में काम वासना होती तो जैसे ही पत्नी बननी उसके साथ संसारिक विषय वासना में लिप्त हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के हजारों वर्ष बीत गए तपस्या में ही। उसके बाद उनकी समाधि टूटी। अब उन्होंने अपने योग बल से एक दिव्य विमान की रचना की और उस दिव्य विमान की शोभा ऐसी थी कि वैसा न इंद्रलोक की शोभा थी, न वैकुंठ की शोभा थी। तीनों लोक चौदह भुवन में ऐसी कहीं शोभा ही नहीं थी। उसके बाद देवहूति के मन की बात को समझ करके करदम ऋषि ने कहा, देवी मैं आपके मनोभाव को समझ रहा हूं। आपके मन में यह भाव है कि इतने समय में तो हमें बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हो गए होते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हजारों वर्षों तक ऐसा प्रमाण आया है, हजारों वर्षों तक उस दिव्य विमान में करदम ऋषि और माता देवहूति ने विहार किया। उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से करदम ऋषि ने अपने वीर्य को देवहूति के गर्भ में स्थापित किया। आज माता देवहूति गर्भवती हुई और एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया। शादी के वक्त ही करदम ऋषि ने ऐसा निवेदन किया था मनु और शत्रुपा से कि इनके साथ मेरा गृहस्थ जीवन तब तक चलेगा जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाएगी, कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाएगा। जैसे ही 9 कन्याओं ने जन्म लिया, वैसे ही संन्यास लेने के लिए वन की ओर जाने लगे। माता देवहूति ने निवेदन किया, स्वामी कुछ समय और रुक जाइए। उन्हें भी याद आया कि भगवान विष्णु ने हमें वरदान में दिया था, कहा था कि मैं अंशावतार के रूप में आपका पुत्र बनूंगा। उन्हें भी यह स्मरण आया, ठहर गए। उसके बाद कपिल देव भगवान माता देवहूति के गर्भ में आए, उनका अवतरण हुआ। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जैसे ही कपिल देव भगवान का अवतरण हुआ, वो वन की ओर चले गए। धीरे धीरे कपिल देव भगवान बड़े हुए। अब माता देवहूति उनसे ज्ञान की, वैराग्य की शिक्षा लेने लगी। सांख्य योग का उपदेश
ऐसा लिखा है, भागवत जी में ऐसा लिखा है कि सांख्य योग का उपदेश उन्होंने अपनी माता देवहूति को दिया। संसार के विविध प्रश्न माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा, सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल देव ने उन्हें दिया। उसके बाद अंत में माता देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए माता देवहूति के मोक्ष की प्राप्ति के उपलक्ष्य में एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। राधे